जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, पुत्र डामाडोल न हो, इस रास्ते पर चल, सब मिलेगा। जो खोया है वो भी वापस आने वाला है। तू तैयार रह और इस सत्संग को सुन। कि आस्था जब हम रखते हैं तो गुरु जी अमृत देते हैं। चलिए एक बहुत ही गुरु जी का सत्संग, अनोखा और डिवाइन सत्संग सुनते हैं, जो 1998 की घटना है। यह एक सच्ची घटना है। संगत जी, आपसे निवेदन है, इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने। आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि गुरु जी कैसे आपके घर आएंगे और कैसे आपको ब्लेस करेंगे। क्या करें आप आगे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सरबत का भला करना गुरु जी। मैं जुगनू प्रसाद बिंद यही आपसे अरदास करता हूँ। सबका कल्याण करना गुरु जी। लव यू गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु जी। संगत जी, आगे का सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, इसलिए आप सत्संग सुनने जा रहे हैं। आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे, तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। यह सत्संग लखनऊ के संगत द्वारा ही गुरुजी का सत्संग संपन्न हुआ है। 26 नवंबर 2023 को गुरुजी का सत्संग लखनऊ में के पैलेस पे संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1 लाख जिह्वाएं भी दी जाए तो वह भी अपर्याप्त होंगी। गुरु जी की अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ। किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब एक बालक हैं और सीख रहे हैं। और गुरु तो गुरु हैं, वह भगवान भी हैं और हमें सिखा भी रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, यह घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो भगवान से भी रूठ जाते थे और कहते थे कि शायद भगवान है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत पाप पुण्य होता रहता है और किसी का कुछ नहीं होता। तो इसलिए यह सब होनी अनहोनी कैसे घट जाती है, इंसान गलतियां करता है और उन्हें भगवान पे विश्वास नहीं था। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गुरुजी की कृपा होनी थी, इसलिए पूरा जीवन ही बदल जाता है आगे। अतः संगत जी, उनका यह निर्णय सुनकर हम आश्चर्यचकित होते थे कि यह तो बिल्कुल गुरु पे विश्वास ही नहीं करते। संध्या को 6 बजे जाकर वह अर्धरात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी। अतः घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार लगा दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं? क्या गुरुजी भविष्य बताते हैं? अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं गुरुजी? आखिर ये गुरुजी कौन हैं और क्या देते हैं जो इतनी संगत उनके पास जाती है? यह कैसी आस्था है? संगत जी, मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनके यहाँ पर गुरबाणी के शब्द बजते हैं और उसी से कल्याण होता है। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रही होगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फोन कर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैं उनसे एक प्रश्न किया
कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां ले गई। संगत जी, मेरे पति का उत्तर था सरल, बहुत ही सरल उत्तर था। वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सब परिवार वहां जाने का निर्णय ले लिया कि गुरुजी के पास हम सभी लोग चलेंगे। जय गुरुजी। अब संगत जी, गुरुजी के द्वार पर हम पहुंचते हैं। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20 से 30 मीटर दूर से ही तीव्र सुगंध आने लगी। जैसा कि पुरानी संगत हमेशा बताते हैं कि खुशबू आती है। जब हमने अपने कक्ष में प्रवेश किया जहां गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। पहली बात जो मेरे मन में आई, इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ होगा। अब मेरे अंदर संगत जी वहम, यहीं से शंका उत्पन्न हो गया। वहम मैंने डाल लिया कि जो इतनी खुशबू आ रही, लग रहा अगल बगल का कोई इत्र लगाया होगा, ऐसा मेरे मन में आने लगा। वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बड़े ठने दिखावटी गुरु हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ इत्र लगाया होगा ताकि यह सुगंध दूर तक फैले। संगत जी, मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल भिन्न था, किंतु अभी अकल्पनीय होना शेष था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव की संत की भक्त अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनका मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था, लेकिन गुरुजी ने हमें तो हमारे जगह के बारे में तुरंत ही बता दिया। यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि यह कैसे गुरु हैं। इनको तो मैंने बताया भी नहीं है, फिर भी मेरे एड्रेस के बारे में सब बता दिए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आरती हो रहा है, आप दर्शन करके निहाल हो जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो सर्वशक्तिमान हैं और सब जगह हैं। चलिए सुनते हैं। जीवन में संगत जी, सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी आपकी सहायता करते हैं। अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वो नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा गुरुजी कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने अंतरित कर लेते हैं, अर्थात गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। वह इतना अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुला लिया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है, जबकि दर्द तो मेरे सिर में है। लेकिन गुरुजी ने बुलाया और बोले मेरे सिर में दर्द है, और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी। तो ऐसे हैं हमारे महाशिव परमपिता परमेश्वर गुरुजी, जो
अपनी संगत का कल्याण करने के लिए पल भर का देरी नहीं करते हैं। जय गुरु जी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह तो कम हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान समान रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही रहता था। चिकित्सक कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परीक्षणों के परिणाम निर्णायक थे। जय गुरु जी। संगत जी, फिर एक दिन गुरु जी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरु जी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चल आ रहा ज्वर अब समाप्त हो गया। सहने सहने मैं पुनः स्वस्थ हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को एक बार और ज्वर से निकलने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुंचते पहुंचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहां आए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताजा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल भला और कौन कर सकता है? यह भोलेनाथ महाशिव गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी के अलावा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे, हमें ब्लेस कर सके। इसलिए संगत जी, गुरुजी के शरण में रहें, आपका कल्याण निश्चित होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी तो बहुत दयालु हैं संगत जी। अपनी संगत का कल्याण करने के लिए हमेशा अपना भंडार खोले रहते हैं। बस भंडार आपको कैसे लेना है यह देखना है। इसलिए आप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र जाप का उच्चारण करें। बहुत शक्ति गुरुजी ने इसमें समाहित की है। आपका कल्याण होगा। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, सच्चाई और नेक ईमानदारी के रास्ते पे चलो। इस रास्ते पे जिसने चला, गुरुजी ने उसको सबसे पहले ब्लेस किया और घर में कोई दुख संकट कुछ भी नहीं आता, सब गुरुजी दूर कर देते हैं। जय गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी, सबके घर आना गुरुजी। जय गुरुजी।